कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 56वें और 57वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 56वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो दोस्तों इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है और आसक्ति, भय, क्रोध इन सब भावों से मुक्त होता है, वह व्यक्ति स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है। हमें सुख और दुख कब होता है? जब हम किसी चीज से, किसी इंसान से आसक्त होते हैं, तब हमारी उस इंसान से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा या फिर हमें ये मिलना चाहिए, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसी इच्छाएं जब हमारे मन में आती है और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हमें दुख होता है, और जब वो पूरी होती है तब हमें खुशी होती है। मगर फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी जिससे फिर आपका मूड खराब हो जाएगा, उसके बाद फिर से कोई खुशी की बात आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों सुख और दुख आते जाते रहते हैं, मगर जो व्यक्ति इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता, किसी चीज से आसक्त नहीं रहता। आसक्त रहना मतलब क्या दोस्तों? जब हम किसी चीज में अपना जी लगा के रखते हैं, जैसे कि हमारी जान अटकी होती है उस चीज में, या फिर जैसे कि वह चीज हमारे लिए बहुत प्रिय होती है, जैसे हमारी जॉब है, जैसे हमारी पोजीशन है, या फिर कोई व्यक्ति हो जो हमें बहुत पसंद हो। ऐसी चीजों में जब हम आसक्त होते हैं तो हमारी अटैचमेंट्स बढ़ती है और उससे आते हैं हमें सुख और दुख के भाव। इसीलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इन सब चीजों में आसक्ति नहीं रखनी है, हमें इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने आप को फ्री करना है, थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करना है, ताकि ये चीजें हमें ज्यादा प्रभावित ना कर सके। बहुत ही सुंदर अर्थ है दोस्तों इस श्लोक का। अगले श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण इसके कंटिन्यूएशन में कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यह श्लोक का अर्थ भी दोस्तों बहुत सुंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को शुभ कहते हैं, वाह इससे हमें बेनिफिट हुआ तो यह तो बहुत ही शुभ है, और अगर किसी चीज से हमें फायदा नहीं हुआ तो वो हमारे लिए बहुत अशुभ है। तो दोस्तों हम किसी चीज को शुभ या अशुभ का लेबल अपने फायदे और नुकसान के अनुसार लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज शुभ या अशुभ नहीं होती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर स्टोरी भी है दोस्तों, जो हम हमारी स्टोरी की सीरीज में कवर करेंगे। तो दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान शुभ चीजों की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश नहीं होता, और कुछ अशुभ होने पर घृणा नहीं करता, या फिर किसी और की किसी उपलब्धि से जेलस नहीं होता, उसे किसी और की उपलब्धि से जलन नहीं होती, ऐसा इंसान दोस्तों पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, जो लोग ऐसे होते हैं उनके साथ हमें ज्यादा अच्छा लगता है और उन पर लोगों का ज्यादा विश्वास होता है। इस श्लोक से दोस्तों हमें यह भी पता चलता है कि ऐसा पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति शुभ हुआ तो स्तुति नहीं करते, ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा नहीं कहते। या फिर अशुभ होने पर निंदा नहीं करते, या फिर जल्दी से इसके उसके बारे में, दूसरों के बारे में बातें करना शुरू नहीं करते। ऐसे लोग पूर्ण ज्ञान में स्थित होते हैं, जो गॉसिप नहीं करते।
अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः। ह के बाद में विसर्ग है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन, वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दोस्तों इन श्लोकों को पढ़ना बहुत आसान है। इन श्लोकों के शब्द दोस्तों हमारी हिंदी और मराठी से बहुत मिलते जुलते हैं। हमें सिर्फ उन्हें ध्यान से पढ़ना जरूरी है। जब हम कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह पढ़ने आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। जब हम श्लोकों को ट्यून में कहते हैं दोस्तों, तब हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट श्लोक को हाफ हाफ और सेकेंड श्लोक को हाफ हाफ। ऐसा ही हम करते हैं ताकि हम इन श्लोकों को ट्यून में गा सके। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 56वें श्लोक की तरफ। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। फिर से, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 57वें श्लोक की तरफ। इसमें दोस्तों हम पहले श्लोक की बीच वाली लाइन को सर्वत्रानभिस्नेह ह के बाद में स्प्लिट करेंगे और विसर्ग लगाएंगे 2 डॉट्स। और संस्कृत के रूल्स की वजह से वो जो स था वो हट जाएगा, क्योंकि वो ह था जो स बन गया था संस्कृत के नियमों अनुसार। तो दोस्तों हमारा श्लोक कुछ ऐसा होगा, यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नेक्स्ट लाइन, नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से, यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ खत्म होते हैं दोस्तों हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको धीरे धीरे क्लू मिल रहा है कि हमें इन श्लोकों को कैसे पढ़ना चाहिए और भगवद गीता के सार को आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और भगवद गीता को समझने की, भगवद गीता को जानने की कोशिश कीजिए। हम सब इस सफ़र को साथ साथ में चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।